कभी कभी ईश्वर खुद अंधकार में उतरते हैं ताकि मनुष्य को रोशनी का असली मूल्य समझा सकें। और जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में वह पवित्र दीपक जो सदियों से कभी नहीं बुझा अचानक मंद पड़ गया, तो यह केवल एक संयोग नहीं था, यह समय का संकेत था, एक चेतावनी कि कुछ विशाल आने वाला है। जय श्री कल के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश है, जब वही अंधकार में खो जाए तो संसार किस ओर जाएगा। यही प्रश्न आज हर भक्त के मन में जल रहा है। पुरी का वातावरण अचानक बदल गया था। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दीपक के बुझते ही पूरा नगर मौन हो गया। किसी ने कहा यह तो बस हवा थी, किसी ने कहा संयोग मात्र। लेकिन जिनके हृदय में श्रद्धा है उन्होंने महसूस किया कि यह आने वाले युग की पहली दस्तक है। चारों दिशाओं में संकट की गंध है, कहीं युद्ध की आग धधक रही है, कहीं आकाश क्रोधित हो बिजली बरसा रहा है, तो कहीं समुद्र अपने बंधन तोड़ने को तैयार है। मनुष्य अब भी इन संकेतों को अनदेखा कर रहा है, पर समय बदल रहा है। देखो, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी अब मंदी की लहर में डूब चुका है। अमेज़न जैसी कंपनी जिसने करोड़ों को रोजगार दिया, अब सैकड़ों लोगों से कह रही है घर जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब काम करेगी मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचो, जब इंसान अपने ही बनाए औजारों से बेदखल होने लगे तो यह प्रगति नहीं, विनाश का प्रारंभ है। आज एआई सिर्फ मदद नहीं कर रहा, वह दिशा भी बदल रहा है। लोग उससे जीवन नहीं, मृत्यु के तरीके पूछ रहे हैं। मशीनें अब मनुष्य को उसके अस्तित्व से अलग कर रही हैं। जिस तकनीक को हमने सहयोगी कहा, वही अब मन को अंधकार में ढकेल रही है। और जब मन का दीपक बुझता है, तब भगवान संकेत भेजते हैं। भगवान जगन्नाथ ने दीपक बुझाकर यह बताया, प्रकाश शाश्वत नहीं होता, उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब पृथ्वी के पांचों तत्व एक साथ जाग चुके हैं। जल क्रोधित है, वायु तूफान बन चुकी है, अग्नि नियंत्रण से बाहर है, धरती कांप रही है और आकाश चेतावनी दे रहा है। मेलिसा नाम का तूफान आया, इतना भीषण कि 6 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिरे, समुद्र गरजा और दीवारें ढह गईं। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, 176 वर्षों में ऐसा प्रकोप पहली बार देखा गया। प्रकृति अब मौन नहीं है, वह चेतावनी मोड में है। ब्राजील में एक ही रात में 80 लोगों की जान चली गई। सड़कों पर सेना उतरी, गोलियां चलीं, लोग चिल्लाए, डर ने देश को जकड़ लिया। यह सिर्फ ब्राजील की नहीं, पूरी मानवता की चेतावनी है। भारत में भी हलचल शुरू हो चुकी है। नागपुर की सीमाओं पर किसान डटे हैं। अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि एक आवाज बन चुका है। जब जनता पीछे हटना छोड़ देती है तो सत्ता की जड़ें हिल जाती हैं। और यही वह क्षण होता है जब युग बदलता है। पांचों तत्व सक्रिय हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब एक साथ क्रोधित। जब ये एक हो जाए तो समझो समय का चक्र घूमने वाला है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे संकेत आए हैं, कुछ असाधारण घटा है। भगवान जगन्नाथ के दीप के साथ 9 और 13 अंकों का रहस्य सदियों से जुड़ा रहा है। जब भी दीपक बुझा, 9 या 13 दिनों में बड़ी घटना हुई। और इस बार दीपक 2 दिन पहले बुझा है, मतलब संकेत आरंभ हो चुका है। अब आने वाले 4 दिन 25 से 29 तक सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि नियति के पन्नों में दर्ज होने वाले पल हैं। कुछ बड़ा आने वाला है, तैयार रहो, क्योंकि जब प्रकाश स्वयं मंद पड़ता है तो समझो भगवान फिर से अवतार लेने को तैयार हैं। भगवान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अंधकार कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता है। जो समय रहते पहचान लेता है वही बच जाता है। लोग अब भी कह रहे हैं ये सब तो बस प्राकृतिक घटनाएं हैं, पर जब प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही हो तो उसे नजरअंदाज करना मूर्खता नहीं, अहंकार है। और इतिहास गवाह है, अहंकार ही हर युग के अंत की वजह बना है। किसी को यह सब डरावना लग सकता है, लेकिन यह डर नहीं, एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने भीतर की रोशनी खोजने का। भगवान जगन्नाथ का दीपक बुझना विनाश नहीं, जागृति का प्रतीक है। वह हमें बता रहे हैं अभी भी समय है, रुको, सोचो और खुद को संभालो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, प्रकृति के साथ चलो और भीतर छिपे अंधकार को पहचानो।
क्योंकि असली अंधकार बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर पलता है। जिस दिन इंसान ने अपने भीतर दीप जला लिया, उसी दिन यह बाहरी अंधकार मिट जाएगा। पर जो अंधा बना रहेगा, उसके लिए आने वाला समय अत्यंत कठिन होगा। यह कहानी किसी फिल्म जैसी लग सकती है, पर यह सिनेमा नहीं, वास्तविकता है। समय की गति तेज हो चुकी है, संकेत साफ है। अगर भगवान ने अपने ही घर में दीप बुझाया है, तो समझो अब मानवता की परीक्षा शुरू हो चुकी है। घटनाएं अब इत्तेफाक नहीं रही, यह समय की योजना है। नवंबर और दिसंबर अब साधारण महीने नहीं रहेंगे, ये 2026 के आने वाले युग की झलक दिखाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व अब जाग चुके हैं। अग्नि भड़क चुकी है, जल अपने किनारों को तोड़ रहा है, धरती भीतर से कांप रही है, आकाश बिजली बरसा रहा है, वायु अब तूफान बन चुकी है। जब ये पांचों तत्व एक साथ सक्रिय हों, तो जान लो एक नया युग जन्म लेने वाला है। भगवान जगन्नाथ का दीपक बुझना सिर्फ मंदिर का संकेत नहीं, पूरी मानवता का प्रतीक है। संदेश एक ही है, अब या तो जागो या मिट जाओ। दुनिया में भय की लहर है, कहीं युद्ध की गंध, कहीं राजनीति का जहर, कहीं लोग रोटी के लिए सड़कों पर हैं, और अमीर भी अब भय में हैं, क्योंकि इस बार संकट धन से नहीं, प्रकृति से आने वाला है। लोग इसे घटनाएं कह रहे हैं, लेकिन भक्त जानते हैं ये संकेत है। हर बार जब दीप बुझा, 9 या 13 दिनों में कोई बड़ी घटना घटी, और इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। धरती के कई कोनों से युद्ध की आहट उठ चुकी है। इजराइल और हमास का संघर्ष फिर से भड़क गया है। शांति वार्ता अब सिर्फ छलावा बन गई है, जैसे बिजली क्षण भर चमकती है और फिर अंधेरे में खो जाती है। हमला शुरू हो चुका है, और यह यहीं नहीं रुकेगा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह कई सीमाओं को हिलाने वाला युग संग्राम है। उधर ब्राजील में जो हुआ, उसने दिखा दिया कि अब इंसान खुद इंसान से डरने लगा है। 2000 सैनिक जब सड़कों पर उतरे, तो हर तरफ गोलियों की आवाजें थीं, धुआं, चीखें और भय की परछाइयां। यह सब मिलकर रच रहे हैं अंधकार का वर्ष, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। नागपुर की सीमा पर किसान डटे हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ मांग नहीं, एक मिशन बन गया है। वे कहते हैं, जब तक न्याय नहीं, तब तक धरना यहीं रहेगा। और जब जनता पीछे हटना छोड़ देती है, तो सत्ता की नींव डगमगा जाती है। इसी बीच प्रकृति भी शांत नहीं बैठी। मेलिसा तूफान के बाद अब एक नया चक्रवात जन्म ले चुका है। तमिलनाडु में अलर्ट है, आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने गांवों को निगल लिया है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। यह केवल मौसम नहीं, ईश्वर का संदेश है। समय बदल रहा है। जो समझ गया वह बच जाएगा, जो सोया रहा वह बह जाएगा। समुद्र के किनारों पर जहां कभी सपनों के महल खड़े थे, अब वहां सिर्फ खामोश खंडहर हैं। धरती जैसे अब खुद बोल उठी हो, मैंने बहुत सहा, अब तुम्हारी बारी है समझने की। हर चेतावनी, हर तूफान, हर कंपन यही कह रहा है, अपनी रफ्तार धीमी करो, वरना समय खुद तुम्हें रोक देगा। अब सवाल यह नहीं कि क्या होगा, बल्कि यह है, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है, तो राजा भी मिटता है और साधु भी परखा जाता है। इस बार संकट किसी एक देश का नहीं, पूरी मानव सभ्यता का है। ज्योतिष के अनुसार 2026 में 2 महाग्रह एक साथ वक्री होंगे, और जब ऐसा होता है, तब पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। यही वो समय होता है जब धरती कांपती है, समुद्र सीमाएं तोड़ता है और आकाश लाल हो उठता है। तुर्की का भूकंप बस शुरुआत थी, असल झटका अभी बाकी है। नवंबर और दिसंबर में धरती का हृदय फिर से हिलेगा। मनुष्य आसमान की ओर देखेगा और पूछेगा क्यों, और जवाब भीतर से आएगा, क्योंकि तुमने सुनना बंद कर दिया था। एआई, युद्ध, तूफान, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब एक ही धागे से बंधे हैं, और उस धागे के दूसरे छोर पर है भगवान का संकेत। भगवान ने कहा था, जब अंधकार चरम पर होगा, तब नया प्रकाश जन्म लेगा। यही कल्कि का समय है। पर यह वह युग नहीं जहां भगवान किसी घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इस बार वे हर इंसान के भीतर उतरेंगे। जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा देगा, वही आने वाला युग देखेगा। बाकी सब इतिहास बन जाएंगे। लोग पूछते हैं, क्या यह युगांत है? जवाब है, नहीं, यह अंत नहीं,
परिवर्तन है। हर युग समाप्त होने से पहले धरती अंधकार में डूबती है ताकि नई रोशनी जन्म ले सके, और वही इस समय घट रहा है। भगवान जगन्नाथ के दीपक का बुझना इसी का प्रतीक है कि अब इंसान को खुद अपने भीतर दीप जलाना होगा। किसी और के प्रकाश पर निर्भर रहने का समय खत्म हुआ। अब हर आत्मा को तय करना है वह भय में जिएगी या जागृति में, क्योंकि जो डर को चुनेगा उसके लिए यह युग विनाश लाएगा, और जो जागृति को चुनेगा उसके लिए यह युग नए आरंभ का होगा। 2026 का रहस्य यही है, अंधकार की गहराई से नई चेतना का जन्म। लेकिन उस जन्म से पहले सब कुछ हिलेगा, धरती भी, आकाश भी, मन भी। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, अगर तुमने उन्हें सुन लिया तो कोई संकट तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर अगर तुमने उन्हें अनदेखा किया तो कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, अंधकार में डूबना है या उस दीपक की तरह बनना है जो आंधियों में भी जलता रहता है। समय आ गया है खुद से पूछने का, क्या हम सच में तैयार हैं? क्योंकि आने वाले महीनों के बाद जब 2026 की पहली भोर उगेगी तो वह तय करेगी, क्या मानव ने सबक सीखा या वही गलती दोहराई। और शायद तब इतिहास लिखेगा, जब भगवान ने अपने घर का दीप बुझाया तब इंसान ने अपने भीतर का दीप जलाना सीखा। जय श्री कल्कि। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, संकेत है। भगवान जगन्नाथ का यह संदेश तुम्हें जगा रहा है। अब चुनाव तुम्हारा है, भय को चुनोगे या जागृति को? क्योंकि वर्ष 2026 किसी के लिए अंत बनेगा और किसी के लिए एक नए युग का आरंभ। अगर तुम्हें लगता है यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि सच्चाई है तो कल का संकेत अवश्य सुनो। देखते रहिए कल की डिटेल्स, जहां भविष्य खुद बोलता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब समय रुकने वाला नहीं है।